शीर्षक, वो प्यार जो मरकर भी खत्म नहीं हुआ। बरसों पुरानी बात है। एक घने जंगल के किनारे एक वीरान और आलीशान हवेली खड़ी थी। उस हवेली के पत्थरों में एक खौफनाक राज दफन था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, वहां प्यार करना मना है, क्योंकि जो वहां दिल लगाता है वो अपनी जान गंवाता है। राहुल और नंदिनी जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उन्होंने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया। गांव वालों की बंदिशें और दुनिया की दीवारें उन्हें अलग नहीं कर पाईं, तो उन्होंने सोचा कि ये अफवाहें उनका क्या बिगाड़ लेंगी। एक रात जब आसमान में अमावस का गहरा अंधेरा था, दोनों ने फैसला किया कि वे उसी हवेली में छुपकर मिलेंगे। जैसे ही उन्होंने हवेली की दहलीज पर कदम रखा, भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप चर्रर की डरावनी आवाज के साथ खुल गया। अंदर कदम रखते ही हवा बर्फीली हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। दीवारों से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई बरसों से वहां कैद होकर रो रहा हो। नंदिनी का हाथ कांपने लगा। उसने सहमकर कहा, राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। चलो वापस चलते हैं। राहुल ने उसका हाथ जोर से थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, डर मत नंदिनी, जब तक मैं साथ हूं कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तभी अचानक पूरी हवेली एक भयानक हंसी से गूंज उठी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रूह की थी जो रोते रोते पागल हो चुकी थी। उनके सामने एक धुंधली सी परछाई उभरी, सफेद लिबास, बिखरे हुए बाल और आंखों में सदियों पुराना दर्द। उस आत्मा ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हें भी प्यार हो गया? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं? नंदिनी और राहुल की आवाज गले में ही फंस गई। आत्मा धीरे धीरे उनके करीब आई और बोली, मैं भी किसी से ऐसे ही प्यार करती थी। उसने वादा किया था साथ निभाने का, पर मुझे इसी अंधेरी हवेली में तड़पकर मरने के लिए छोड़ दिया। आज दीवारों पर जो ये खून के निशान हैं, ये मेरी अधूरी उम्मीदों के हैं। अचानक हवेली का मंजर बदल गया। जमीन हिलने लगी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक जोरदार झटके के साथ राहुल और नंदिनी अलग अलग कमरों में जा गिरे। नंदिनी को दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, वो तुझे छोड़ देगा। पुरुष बेवफा होते हैं, प्यार सिर्फ एक धोखा है। नंदिनी रोती रही, लेकिन उसका विश्वास नहीं डगमगाया। वो चीख चीख कर बस राहुल का नाम लेती रही। दूसरी तरफ राहुल को एक मायावी मंजर दिखाई दिया। उसने देखा कि नंदिनी किसी और के साथ हंस रही है और कह रही है, मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं राहुल। राहुल का दिल बैठ गया, पर उसने अपनी आंखें बंद की और चिल्लाया, ये सब झूठ है। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं कि इन सायों से डर जाए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। चीखें थम गईं और वो रूह गायब हो गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी, तो गांव वालों ने देखा कि राहुल और नंदिनी हवेली के बाहर एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। लेकिन जब गांव वाले पास पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूरज की रोशनी में उन दोनों की कोई परछाई नहीं बन रही थी। आज भी लोग कहते हैं कि वो दोनों आज भी साथ हैं, उस हवेली के बगीचे में टहलते हैं। वे अब इस दुनिया के नहीं रहे, लेकिन उनका प्यार अमर हो गया। उस हवेली में अब कोई रूह नहीं रोती, क्योंकि एक अधूरा प्यार अब पूरा हो चुका था। अपनी आवाजें बंद हो चुकी थी, लेकिन वहां का सन्नाटा आज भी भारी था। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब 20 साल बाद शहर से कुछ लड़के लड़कियां वहां पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, भूतों की खोज के लिए पहुंचे। भाग 2, अनकही आहटें। शहर के 4 दोस्त आर्यन, समीर, ईशा और रिया अपने कैमरों और मशीनों के साथ जंगल के उस किनारे पहुंचे। आर्यन, जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, कैमरे की तरफ देखकर बोला, आज हम उस हवेली का सच दुनिया को दिखाएंगे जहां लोग कहते हैं कि रूहें रहती हैं। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, समीर की ईएमएफ मशीन, भूतों को पकड़ने वाली मशीन, जोर जोर से बीप करने लगी। ईशा ने सहमकर कहा, देखो, वहां सीढ़ियों पर कोई खड़ा है। सबने टॉर्च जलाई, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन फर्श पर धूल में 2 जोड़ी पैरों के निशान ताजा बने हुए थे। एक बड़े पैर के निशान और एक छोटे, जैसे कोई लड़का और लड़की साथ चल रहे हों। अचानक समीर का कैमरा एक कमरे की तरफ मुड़ गया। वहां एक पुरानी मेज पर एक धूल भरी डायरी रखी थी। ईशा ने उसे खोला। उसमें आखिरी पन्ने पर ताजा स्याही से लिखा था, हमारा इंतजार खत्म हुआ, पर तुम्हारा शुरू होने वाला है। तभी हवेली का भारी दरवाजा अचानक बंद हो गया। पूरे कमरे में गुलाबों की खुशबू फैल गई, लेकिन वो खुशबू बहुत डरावनी थी। रिया को अचानक एक गुनगुनाती हुई आवाज सुनाई दी। कोई बहुत सुरीली आवाज में एक पुराना गाना गा रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे कोने में उसे नंदिनी दिखाई दी। वो वैसी ही दिख रही थी जैसी 20 साल पहले थी, सुंदर, शांत, और उसकी आंखों में एक चमक थी। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, डरो मत, हम यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम तो बस इस हवेली की रक्षा कर रहे हैं। तभी दूसरी तरफ से राहुल की परछाई उभरी। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा।
आर्यन का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। राहुल ने कहा, जाओ और गांव वालों से कह दो कि अब इस हवेली के पास कोई बुरी रूह नहीं भटकती। हम अब इस घर के मालिक हैं। अचानक एक तेज रोशनी हुई और चारों दोस्त हवेली के बाहर जा गिरे। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो खंडहर हो चुकी हवेली एक पल के लिए बिल्कुल नई और जगमगाती हुई दिखाई दी, जैसे वहां कोई जश्न चल रहा हो। अगले दिन जब उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें कोई इंसान नहीं दिखा, बस दो धुंधली रोशनियां एक दूसरे का हाथ थामे हवा में तैर रही थीं। अब वो हवेली डरावनी नहीं रही थी, बल्कि प्यार करने वालों के लिए एक मिसाल बन गई थी। लोग कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को वहां से हंसने और गाना गाने की आवाजें आती हैं, जो बताती हैं कि सच्चा प्यार मौत के बाद भी अपनी दुनिया बसा लेता। इस कहानी का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य अब सामने आने वाला है। कहानी का ये अंत ये साबित कर देगा कि कुछ वादे मौत की सीमा को भी पार कर जाते हैं। अंतिम भाग, शून्य का मिलन। हवेली के उस रहस्यमयी अनुभव के बाद गांव में एक हलचल मच गई, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक बूढ़ा आदमी जो बरसों पहले उस गांव का सरपंच हुआ करता था, अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसने मरते समय एक ऐसा सच बताया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने कांपती आवाज में कहा, राहुल और नंदिनी कभी मरे ही नहीं थे और न ही वो भूत थे। पूरा गांव सन्न रह गया। अगर वो मरे नहीं थे तो उनकी परछाई क्यों नहीं थी और वो गायब कैसे हो गए? बुजुर्ग ने बताया कि उस रात जब वो रूह, सफेद साड़ी वाली औरत ने उनकी परीक्षा ली थी तो उसने उन्हें एक वरदान दिया था। वो रूह दरअसल उस हवेली की पहली मालकिन थी जिसका प्यार अधूरा रह गया था। उसने राहुल और नंदिनी के अटूट विश्वास को देखकर अपनी पूरी शक्तियां और अपनी अमरता उन्हें सौंप दी थी। असली रहस्य, वो रूह खुद मुक्ति चाहती थी। उसने राहुल और नंदिनी को समय का रक्षक बना दिया। वे न तो पूरी तरह इंसान रहे, न ही पूरी तरह रूह। वे उस हवेली के अदृश्य पहरेदार बन गए, जिनका काम दुनिया के हर सच्चे प्यार को बचाना और हर धोखेबाज को सजा देना था। अंतिम दृश्य, आज की रात वही पुरानी हवेली अचानक गायब हो गई। वहां सिर्फ एक समतल मैदान बचा था और बीचों बीच एक पत्थर का स्मारक जिस पर लिखा था, प्यार शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन है। जहां विश्वास है वहां मौत भी हार मान लेती है। कहा जाता है कि उस रात आसमान में दो सितारे सामान्य से बहुत ज्यादा चमक रहे थे। राहुल और नंदिनी अब उस हवेली की कैद से आजाद होकर ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुके थे। उनकी परछाई इसलिए नहीं थी क्योंकि वे अब खुद प्रकाश बन चुके थे। जैसे ही सूरज ढला, उस मैदान पर दो साये एक दूसरे का हाथ थामे हवा में विलीन हो गए। अब वो हवेली नहीं रही, न वो डरावनी रूह रही। बचा तो सिर्फ एक किस्सा जो युगों युगों तक प्यार करने वालों को